नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की अहम और बड़ी खबर से। 1984 के सिख दंगों में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा है कि टाइटलर पर सिख दंगा केस में जो गवाहों को प्रभावित करने का आरोप है, उसकी जांच क्यों नहीं की गई। केस की अगली सुनवाई आपको बता दें 26 जून को है। तो गवाहों को प्रभावित करने का आरोप जगदीश टाइटलर पर लगा है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने सीबीआई से अब सवाल पूछा है और इससे कहीं न कहीं जगदीश टाइटलर की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। तो गवाहों को प्रभावित करने का आरोप जगदीश टाइटलर पर लगा है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने सीबीआई से अब सवाल पूछा है और इससे कहीं न कहीं जगदीश टाइटलर की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। तो अदालत ने 84 दंगा मामले में सीबीआई से रिपोर्ट मांगी है और सवाल पूछा है कि जो गवाहों को प्रभावित करने के आरोप टाइटलर पर लगे हैं, आखिर उसकी जांच सीबीआई ने क्यों नहीं की। तो गवाहों को प्रभावित करने का आरोप जगदीश टाइटलर पर लगा है। कांग्रेसी नेता जगदीश टाइटलर की अब कहीं न कहीं मुश्किलें बढ़नी बिल्कुल तय हैं। 84 सिख दंगा मामला जिसमें गवाहों को प्रभावित करने का आरोप जगदीश टाइटलर पर, और अब कड़कड़डूमा कोर्ट ने सीबीआई से सवाल पूछा है कि आखिर ये जो आरोप टाइटलर पर लग रहे हैं, इनकी जांच क्यों नहीं की गई। तो गवाहों को प्रभावित करने का जो आरोप इन पर लगा है, इस सीबीआई से सवाल कड़कड़डूमा कोर्ट ने पूछा है। अब सीबीआई को इसका जवाब देना होगा और अगर आरोप तय होते हैं तो कहीं न कहीं मुश्किलें बिल्कुल तय हैं टाइटलर की बढ़नी। प्रभाकर मिश्रा न्यूज रूम से मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं और जानकारी देंगे। प्रभाकर, ओवर टू यू। सब जगह स्टेशन चाहिए यार। देखो यार, आवाज नहीं आ रही, कौन देखेगा। प्रभाकर, मेरी आवाज मिल रही है? हेलो प्रभाकर से दोबारा बात करेंगे और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। गवाहों को प्रभावित करने का आरोप जगदीश टाइटलर पर या ऐसा आरोप लगा है। आपको बता दें कड़कड़डूमा कोर्ट ने सीबीआई से अब सवाल पूछा है कि इन आरोपों पर, ये जो आरोप लग रहे हैं जगदीश टाइटलर पर, इसको लेकर जांच क्यों नहीं की गई। अब सीबीआई को जवाब देना होगा कोर्ट को, और सीबीआई कोर्ट को क्या कुछ अपने जवाब में कहेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अगर ये आरोप तय होते हैं तो कहीं ना कहीं जगदीश टाइटलर की मुश्किलें बढ़ना बिल्कुल तय है। तो कांग्रेसी नेता है जगदीश टाइटलर। प्रभाकर मिश्रा मेरे वरिष्ठ सहयोगी फिर से मेरे साथ जुड़ गए, हमसे बात कर लेते हैं। प्रभाकर, और क्या जानकारी। ज्योत्सना, सीबीआई की तरफ से क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई थी जगदीश टाइटलर की जो भूमिका है सिख दंगे में, उसको लेकर। लेकिन आज जब इस मामले की सुनवाई हुई और सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट से कुछ तथ्य सामने आए हैं, जिस पर याचिकाकर्ता ने एक नया एप्लीकेशन लगाया है और उसमें कहा गया है कि जो सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट है उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि जगदीश टाइटलर ने गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास किया है, और किस तरह से किया गया है उसका जिक्र उस क्लोजर रिपोर्ट में किया गया है। एक जो इंसिडेंट है उसका जिक्र किया गया है कि इस मामले में गवाह सुरेंद्र सिंह का बेटा नरेंद्र सिंह को जगदीश टाइटलर के कहने पर उनकी पैरवी के जरिए कनाडा में उसकी नौकरी लगाई गई और बाद में नरेंद्र सिंह पर दबाव डाला गया, और नरेंद्र सिंह के दबाव के बाद नरेंद्र सिंह ने अपने पिता पर दबाव बनाया और उसके बाद से सुरेंद्र सिंह ने अपना बयान बदल लिया। दूसरा भी तथ्य आया है सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में कि 5 करोड़ रुपए कनाडा भेजा गया था और वहां पर एजेंसी ने उसे सीज कर लिया था और ये बताया जा रहा है, सीबीआई ने कहीं उसने हिंट किया है कि जो 5 करोड़ रुपए गए थे वहां पर गवाहों को देने के लिए ही गए थे। तो कोर्ट ने आज पूछ लिया कि जो बातें इसमें कही गई हैं, उसने सीबीआई ने जो खुद अपने क्लोजर रिपोर्ट में जो बात कही है उस पर जांच क्यों नहीं हुई है अब तक, और जांच का स्टेटस क्या है और सीबीआई इस मसले बताए। एक तथ्य और इसमें बहुत ही रोचक तथ्य आया है। जो बात यह कही गई कि जगदीश टाइटलर की तरफ से कहा गया था कि 1 नवंबर को जब श्रीमती इंदिरा गांधी का शव एक त्रिमूर्ति भवन में रखा गया था, वहां पर यह बात कही गई जगदीश टाइटलर की तरफ से कि वहां पर अमिताभ बच्चन मौजूद थे और उनके साथ ही जगदीश टाइटलर थे, ऐसा अमिताभ बच्चन ने भी माना है। लेकिन जो नया तथ्य सामने आया है उसमें सीबीआई ने जो अमिताभ बच्चन का बयान दिया है उसके मुताबिक अमिताभ बच्चन को यह याद नहीं है कि तीनमूर्ति भवन में उस समय अमिताभ बच्चन 1 नवंबर को उनके साथ अमिताभ बच्चन के साथ जगदीश टाइटलर मौजूद थे। तो ये कुछ ऐसे तथ्य हैं। प्रभाकर, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हमारे साथ और बात करते हैं। प्रभाकर, बहुत ही अजीब बात है, अगर सबूत हैं, तथ्य हैं और उसके बाद भी अगर सीबीआई जांच नहीं करती है तो कहीं ना कहीं सीबीआई भी अब सवालों के घेरे में है। और दूसरी बात, अगर आरोप तय होते हैं, सीबीआई जो अपने जवाब में कहेगी, तो कहीं ना कहीं टाइटलर की भी मुश्किलें बढ़नी बिल्कुल तय है। निश्चित तौर पर ज्योत्सना, जब सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया था उसी समय माना जा चुका था कि अब
जगदीश टाइटलर को इस मामले में क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन उस क्लोजर रिपोर्ट में ही जो तथ्य रखे गए हैं और जो डाउट क्रिएट किया गया है और जो बातें कही गई हैं कि किस तरह से जगदीश टाइटलर ने इस मामले के गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की है, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। दूसरी बात, इसीलिए कोर्ट ने अब सीबीआई से पूछ लिया है कि जो बातें खुद सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट में कही गई हैं, सीबीआई ने इस मामले की जांच अब तक क्यों नहीं की। और जो सबसे खास बात, इसमें एक नया तथ्य जो सामने आया है, जो पहले उस रिपोर्ट की कॉपी नहीं दी गई थी शिकायतकर्ता को, उसमें जो तथ्य आया है कि बार बार ये जगदीश टाइटलर की तरफ से कहा गया कि तीन मूर्ति भवन में अमिताभ बच्चन के साथ जगदीश टाइटलर मौजूद थे, इसलिए वो कभी दंगे में उनकी भूमिका नहीं थी। अब जो नया बयान आया है और नई बातें जो आई हैं कि सीबीआई ने जो अमिताभ बच्चन से बयान लिया और उसमें जो अमिताभ बच्चन का बयान है उसमें उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता, उन्हें याद नहीं कि जगदीश टाइटलर उनके साथ मौजूद थे, वो तब जब वो जगदीश टाइटलर को अच्छी तरह पहचानते हैं। तो ये ऐसे तथ्य हैं जो निश्चित तौर पर जगदीश टाइटलर के लिए भविष्य में मुश्किल पैदा कर सकते हैं। चलिए, अब इंतजार है सीबीआई अपने जवाब में क्या कुछ कहती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास जानकारी के लिए। मैगी 2 मिनट का ये नूडल्स देश की हर रसोई में मिलता है, लेकिन इन दिनों अपनी क्वालिटी को लेकर मैगी विवादों में फंस गई है और आज तो देश के तमाम राज्यों में मैगी को लेकर होने अहम फैसले होने हैं और सवाल यही है कि आखिर आज मैगी का क्या होगा। तो आज मैगी के लिए बेहद अहम दिन है। देश की राजधानी दिल्ली में मैगी के भविष्य का फैसला हो सकता है। सबसे अहम सवाल यहाँ पर यह है कि क्या दिल्ली में भी मैगी बैन होगी। मंगलवार को केरल सरकार ने अपने 1400 रिटेल स्टोर्स पर मैगी की बिक्री पर पाबंदी लगा दी थी और इसके अलावा दूसरे राज्यों से भी मैगी के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली खबरें सामने आई हैं। तो आखिर मैगी का क्या कुछ होगा। काफी अहम फैसले आज मैगी पर होने हैं। पाबंदी लगेगी, क्या कुछ होगा, ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें, फूड सेफ्टी कमिश्नर ने भी 13 सैंपल्स की जांच पड़ताल में पाया है कि जो 10 सैंपल्स हैं उसमें